गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए क्विज सेशन प्रारंभ करते हैं। राग श्री किस ठाट का राग है? हम भी ठीक है। राग श्री किस ठाट का राग है? राग श्री किस ठाट का राग है? सही जवाब है पूर्वी। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। राग संकरा का वादी संवादी क्या है? राग संकरा का वादी संवादी क्या है? राग संकरा का वादी संवादी क्या है? सही जवाब है गौनी। पहला सही जवाब है रंजना कुमारी। गौर सारंग किस ठाट का राग है? गौर सारंग किस ठाट का राग है? गौर सारंग किस ठाट का राग है? सही जवाब है कल्याण। पहला सही जवाब है धर्मवीर कुमार। भूपाली और कल्याण के मिश्रण से किस राग का निर्माण हुआ है? भूपाली और कल्याण के मिश्रण से किस राग का निर्माण हुआ है? पाली और कल्याण के मिश्रण से
किस राग का निर्माण हुआ है? सही जवाब है भूप कल्याण या शुद्ध कल्याण। पहला सही जवाब है हेमंत कुमार। राग मालकौंस में धैवत को शुद्ध करने से, सॉरी, निषाद को शुद्ध करने से किस राग का निर्माण हुआ है या होता है? राग मालकौंस में निषाद को शुद्ध करने से किस राग का निर्माण होता है? राग मालकौंस में निषाद को शुद्ध करने से किस राग का निर्माण होता है? सही जवाब है चंद्रकौंस। पहला सही जवाब है कंचन किरण। भावभट्ट के अनुसार रागांक की संख्या कितनी मानी गई है? भावभट्ट के अनुसार रागांक की संख्या कितनी मानी गई है? भावभट्ट के अनुसार रागांक की संख्या कितनी मानी गई है? सही जवाब है 18। पहला सही जवाब है अन्नू झा, नहीं, धर्मवीर कुमार। नारायण मुरेश्वर खरे के गुरु का क्या नाम था? नारायण मुरेश्वर खरे के गुरु का क्या नाम था? नारायण मुरेश्वर खरे के गुरु का क्या नाम था? सही जवाब है पंडित विष्णु दिगंबर पलूस्कर। पहला सही जवाब है, पर देख, या बीडी पलूस्कर कह सकते हैं। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। संगीत रत्नाकर के अनुसार ग्राम राग की संख्या कितनी मानी गई है? संगीत रत्नाकर के अनुसार ग्राम राग की संख्या कितनी मानी गई है? संगीत रत्नाकर के अनुसार ग्राम राग की संख्या कितनी मानी गई है? सही जवाब है 30।
पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। हनुमत मत के अनुसार राग रागनी की संख्या कितनी है? हनुमत मत के अनुसार राग रागनी की संख्या कितनी है? हनुमत मत के अनुसार राग रागनी की संख्या कितनी है? सही जवाब है 6 राग और 30 रागनियां। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। राग रागनी वर्गीकरण का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? राग रागनी वर्गीकरण का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? राग रागनी वर्गीकरण का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? सही जवाब है संगीत मकरंद। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। स्वरों के समय सिद्धांत के अनुसार स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? या रागों के समय सिद्धांत के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? समय सिद्धांत के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? समय सिद्धांत के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है रेधा कोमल, एक है रेधा शुद्ध और दूसरा है गौनी कोमल। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। क्रोधा श्रुति का क्रम संख्या कितना है? क्रोधा श्रुति का क्रम संख्या कितना है? क्रोधा श्रुति का क्रम संख्या कितना है? सही जवाब है 9। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। तृतीय सारना से किन किन स्वरों की सिद्धि हुई? तृतीय सारना से किन किन स्वरों की सिद्धि हुई? तृतीय सारना से किन किन स्वरों की सिद्धि हुई? तृतीय सारना से किन किन स्वरों की सिद्धि हुई?
सही जवाब है रेधा। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। आधुनिक समय में कोमल गांधार किस श्रुति पर स्थित है? आधुनिक समय में कोमल गांधार किस श्रुति पर स्थित है? आधुनिक समय में कोमल गांधार किस श्रुति पर स्थित है? आधुनिक समय में कोमल गांधार किस श्रुति पर स्थित है? सही जवाब है सातवीं श्रुति पर। पहला सही जवाब है रंजना कुमारी। आप लोग आठवीं कैसे लिखते हैं? लोचन ने तीव्र मध्यम को किस श्रुति पर स्थापित किया है? लोचन ने तीव्र मध्यम को किस श्रुति पर स्थापित किया है? लोचन ने तीव्र मध्यम को किस श्रुति पर स्थापित किया है? सही जवाब है 14वीं श्रुति पर। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। किस विद्वान ने मध्यम ग्राम के पंचम को वराली मध्यम कहा है? किस विद्वान ने मध्यम ग्राम के पंचम को वराली मध्यम कहा है? किस विद्वान ने मध्यम ग्राम के पंचम को वराली मध्यम कहा है? किस विद्वान ने मध्यम ग्राम के पंचम को वराली मध्यम कहा है? लो। सही जवाब है वेंकट मक्खी। पहला सही जवाब है हेमंत कुमार। सारंगदेव ने अच्युत पंचम को किस श्रुति पर स्थापित किया है? सारंगदेव ने अच्युत पंचम को किस श्रुति पर स्थापित किया है? सारंगदेव ने अच्युत पंचम को किस श्रुति पर स्थापित किया है?
सारंग देव ने अच्युत पंचम को किस श्रुति पर स्थापित किया? सही जवाब है 17वीं श्रुति पर। पहला जवाब है सुहानी कुमारी। किस विद्वान ने श्रुति साधना की प्रक्रिया सितार वाद्य यंत्र पर किया? किस विद्वान ने श्रुत साधना की प्रक्रिया को सितार वाद्य यंत्र पर किया? किस विद्वान ने साधना की प्रक्रिया को सितार वाद्य यंत्र पर किया? सही जवाब है ओंकार नाथ ठाकुर। पहला जवाब है धर्मवीर कुमार। ओंकार नाथ ठाकुर का उपनाम क्या है? ओंकार नाथ ठाकुर का उपनाम क्या है? ओंकार नाथ ठाकुर का उपनाम क्या है? सही जवाब है प्रणव रंग। पहला सही जवाब है धर्मवीर कुमार। नहीं, प्राण रंग हो गया है। पिंकी कुमारी पंडित। टाइपिंग पर ध्यान दिया करिए। चलिए, आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कहाँ तक पढ़ाए थे?